मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह वाह वाह, चमत्कारी अंगूठी, कमाल कर दिया तूने। मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरा रिश्ता तय हो ही जाएगा। थैंक यू थैंक यू। ये तो बाघा को बोलना भी बनता है, उसी की वजह से मुझे ये अंगूठी मिली है। यस। नटू काका, पोपट भाई का फोन स्पीकर पे कर। बोलिए बोलिए पोपट भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग नहीं, बेस्ट मॉर्निंग बोल बाघा, बेस्ट मॉर्निंग। क्यों पोपट भाई? टाइम पर अंगूठी भी आ गई, मैंने उसे पहन भी लिया और पहनते ही अंगूठी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। मेरे लिए रिश्ता आ गया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन पोपट भाई, कांग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू नटू काका। अभी मैं लड़की वालों से मिलने ही जा रहा हूँ। पोपट भाई, ये चमत्कारी अंगूठी आपकी शादी की सारी समस्याएं दूर करे और आपका रिश्ता तय हो जाए। हाँ। दूर करे समस्या सारी। अंगूठी ये चमत्कारी। चलो आप दोनों को फिर से एक बार थैंक यू। रखता हूँ मैं फोन। बाय पोपट भाई। चलो लेट हो जाएगा। अरे पोपट भाई, हाँ? मैं आपके घर पे ही आ रहा था। क्यों? ये वॉशिंग पाउडर देने के लिए आपने मंगाया था ना? इसे तो अपने पास ही रख। मतलब अभी अपने पास रख, मैं बाद में तुझसे ले लूंगा। पोपट भाई, हाँ? इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हो? शादी के लिए रिश्ता आया है। मुबारक हो मुबारक हो। मीटिंग भी फिक्स हो गई, अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। अरे पोपट भाई, यहाँ कहाँ जा रहे मैं देखने जा रहा था, मेरी बहनों में से अगर कोई फ्री हुआ ना तो उन्हें भी अपने साथ में लेके जाऊंगा। तो क्या लड़की वालों के सामने थोड़ा ऐसा अच्छा लगेगा, तो फैमिली वाला लगेगा। हाँ, लेकिन आपकी बहनें यहाँ पर है नहीं, सब बाहर गई है। मोटा बाजार सेल लगा हुआ है ना। अरे बाप रे, तो अब एक काम करो ना, अब किसी जेंट्स को लेके जाओ साथ में। हाँ ये अच्छा आइडिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, ये मैं बाद में भिजवा दूँ। हाँ चलेगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। वाह वाह, चमत्कारी अंगूठी। अभी तो मैं सोच ही रहा था कि किसे लेके जाऊं, उतने में तूने व्यवस्था भी कर दी। आओ आओ जेठालाल। ये सुबह सुबह क्या कपड़े पहने? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा तो है? नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह ऐसे ढिंचक कपड़े पहन के कहाँ चली सवारी? गेस करो। गैस करूं? मतलब अंदाजा लगाओ। हाँ लड़की देखने। करेक्ट। चलो चलो चलो। अरे क्या चलो, किधर चलो? तुम भी मेरे साथ चलो ना लड़के देखने। अरे मैं क्यों चलूं भाई, मेरी तो शादी हो चुकी है। अरे मेरे लिए लड़की देखने, तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो, तुम साथ में रहोगे तो लड़की वालों पर मेरा बहुत इम्प्रेशन पड़ेगा। उनको लगेगा कि मेरे फैमिली में एक से एक बड़े लोग हैं। एक से एक मतलब और भी कोई आ रहा है? तुम 1-10 के बराबर हो। चलो ना प्लीज। अरे प्लीज मत बोलो भाई, आ रहा हूँ चलो। चलो एक मिनट जरा दुकान फोन करके बोल दो कि मुझे दुकान पहुंचने में लेट हो जाएगा। अरे मोबाइल है ना, रास्ते में बात कर लेंगे। अरे भाई वो जमाना अलग था, जब हम चलते चलते क्या दौड़ते दौड़ते भी बात करते थे मोबाइल में, तो भी बात हो पाती थी। अभी आजकल तो सिंगल का इतना प्रॉब्लम है, एक कदम चले नहीं के सिंगल गया। कर लो। बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, तू और नट्टू काका जरा दुकान संभाल लेना, मुझे आज जरा आने में लेट हो जाएगा। मैं जरा पोपटलाल के साथ बाहर जा रहा हूँ। हाँ सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए, आप शांति से पोपट भाई के साथ लड़की देखने जाइए। मुझे कैसे पता हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले पोपट भाई का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, तुझे क्यों बताया? मुझे तो बताएंगे ही ना, उनके लिए चमत्कारी अंगूठी का ऑर्डर मैंने ही तो दिया था। तुमने पोपटलाल को भी अंगूठी पहना दी? ठीक है चल, दुकान का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। क्या पोपटलाल, तुम भी अंगूठी के झमेले में फंस गए? अरे सब अंधविश्वास है भाई। नहीं जेठालाल, ये अंधविश्वास नहीं है, ये चमत्कारी है। भाई पिछले 3 महीने से एक रिश्ता नहीं आया था, ये अंगूठी पहनते ही रिश्ता आ गया और मीटिंग भी फिक्स हो गई।
अरे भाई एक संयोग है भाई, वो बागा को पेमेंट मिलना, तुम्हारे रिश्ता आना, सब संयोग है। नहीं नहीं, ये संयोग नहीं, ये चमत्कार है। अच्छा ऐसा तो हमारा वो नागजी काका है, उनका बेटा कांति, उसको कितने टाइम से कोई रिश्ता ही नहीं रहा था, अभी एक ही दिन में उसको 3 रिश्ते आ गए। अभी वो तो अंगूठी पहनता नहीं, तो उसको क्या कहोगे तुम? संयोग है ना? नहीं नहीं नहीं, तुम मानो या न मानो जेठालाल, मैं तो इसे चमत्कार ही मानता हूँ। ये अंगूठी चमत्कारी है। चलो ना जेठालाल, लेट हो रहा है। वो लाजवंती भाग्य मिलन होटल में मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ। हेलो सर। हेलो वेलकम सर। लाजवंती जी ने कहा था लाल ड्रेस पहना होगा। वाह। हेलो। एक चाय और एक टोस्ट सैंडविच। हैं? एक चाय और एक टोस्ट सैंडविच। हाँ, मैं वेटर नहीं हूँ। हाँ तो वेटर को भेजो जल्दी। हाँ हाँ। ये तो लाजवंती की जगह पे लाजवंती की मम्मी निकली। हाँ, रॉन्ग नंबर लग गया। लाजवंती जी। वाह हैं? वाह। हाँ। हेलो जी, मैं आ गया। कौन है ये? मुझे क्या पता ये कौन है? मुझे क्या पता, मतलब आज हमारा तय हुआ था ना यहाँ मिलना, लाजवंती जी। लाजवंती? मेरा नाम लाजवंती नहीं सोनी है। सॉरी। सॉरी नहीं, सोनी। सोनी जी, आई एम सॉरी। सर क्या कर रहे हो पोपटलाल? ऐसा तो हमको मार पड़ेगी भाई। पहले लड़की का नाम पूछ के कंफर्म करो, उसके बाद फिर आगे बात करो भाई। डायरेक्ट अटैक ऐसे मत करो। हाँ। लाजवंती जी कहाँ है? वहाँ है जेठालाल। हाँ? उधर उधर देखो, उधर। हाँ, पूछना पहले नाम। हाँ। एक्सक्यूज मी, ये लाजवंती जी है? हाँ। आपका? माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल। अरे पोपटलाल जी आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हेलो हेलो। सॉरी, हाँ हमें आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं, आप टाइम पर ही हो, हम जल्दी आ गए। ये है मेरी मम्मी और पापा। नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। ये भाई साहब? ये जेठालाल जी हैं, मेरे पड़ोसी, लेकिन मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। वैसे हम गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। कहने को एक सोसाइटी है, लेकिन हम बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते हैं। अभी देखिए ना, ये बहुत बड़े व्यापारी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। अभी ये दुकान ही जा रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है, तो अपना सारा काम छोड़कर वो मेरे साथ यहाँ आए। वैसे आप किस चीज का बिजनेस करते हैं? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे उस दुकान के बारे में तो मैंने सुना है। मेरी फ्रेंड ने वहाँ से नया मोबाइल खरीदा था और वो कह रही थी कि उसे उस दुकान में बहुत अच्छी डील मिली थी। हाँ तो कस्टमर लोग को अच्छे डील देना ही हमारा काम है, तभी तो वो हमको याद रखते। अभी देखिए ना, आपकी सहेली को कैसे याद रह गया, उन्होंने आपको बताया तभी आपको भी याद रह गया है? क्या है, धंधे में मेन यही सब चीजें हैं जो आपको कमानी होती है। बाकी पैसा तो कोई भी व्यापारी कमा सकता है। बहुत सही बात कही आपने। आपको आपको कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदनी हो ना, आप बेझिझक मेरी दुकान में आइए, मैं आपको बेस्ट में बेस्ट डील दूंगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात क्या है, हमारा क्या है कि
आफ्टर सेल सर्विस में बहुत बड़ा नाम है। एक बार कस्टमर हमारे यहाँ खरीदी करने आता है ना, हम उनको इतनी बढ़िया सर्विस देते हैं कि वो कस्टमर फिर और कहीं जाता ही नहीं है। हमेशा जीवन भर हमारे यहाँ से ही वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता है। अरे वाह, क्या बात है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अभी हम जिस काम के लिए आए हैं वो करें। करो माई सेल्फ। गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। आपको कैसे पता चला? पोपटलाल जी, अब आपको क्या बताएं? मैरिज ब्यूरो से इसने आपके बारे में पूरी जानकारी ले ली। अरे वाह वाह वाह, मैंने भी मैरिज ब्यूरो से काफी सारी जानकारियां ले ली आपके बारे में। हाँ? मतलब इनके बारे में। आप पत्रकार बनना चाहती है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप पत्रकार हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे विचार, हमारी सोच कितनी मिलती जुलती है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। आप एक बार वक्त निकालकर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आइए ना, मेरा घर भी देखिए और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के बाकी सदस्यों से भी मिलिए। आपको उन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। क्यों जेठालाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक यहाँ रख दो, एक इधर रख दो और एक इधर रख दो। ये यहाँ रख दो। सॉरी, आपके आने से पहले ही हमने फालूदा ऑर्डर कर दिया था। नहीं, इसमें सॉरी क्या है? इट्स ओके। हाँ, आप क्या लेंगे? आपकी बेटी हाँ? ने जो मंगवाया है वही फालूदा। अच्छा, अरे तो फिर आप लीजिए ना, हम दूसरा मंगा लेंगे। नहीं नहीं, अरे आप लोग लीजिए, हम हमारे लिए दूसरा मंगा लेंगे। मंगा लेंगे। अरे लीजिए ना प्लीज। अच्छा, तुम ले लो, मैं मंगा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, मम्मी जी पापा जी, आप लोग ये लीजिए, हम हमारे लिए दूसरा मंगा लेंगे। अरे आप ये लीजिए। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप लीजिए, मैं मंगाता हूँ दूसरा। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आप लीजिए। अरे नहीं, ये आप ही लीजिए, मैं दूसरा मंगा लूंगा। नहीं नहीं, आप लीजिए प्लीज। अरे प्लीज। सॉरी। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। अरे वाह वाह वाह, चमत्कारी अंगूठी, रिश्ता तय हो गया। बड़े बड़े रिश्तों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे अंगूठी गिर गई। अंगूठी अंदर चली गई। अरे कोई है? अरे भाई साहब, वॉश बेसिन में मेरी अंगूठी गिर गई है। कौन से वॉश बेसिन में सर? आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए, ये वॉश बेसिन है, इसमें अंगूठी गिरी है। अब इसे निकलवाइए। सॉरी सर, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या? क्यों? अरे प्लम्बर को बुलाओ भाई, अंगूठी को निकलवाओ, जरूरी है। सर प्लम्बर को बुलाया हमने, पर प्लम्बर आकर भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सर अंगूठी तो अभी तक गटर में पहुंच चुकी होगी। अरे तो ऐसा कैसा वॉश बेसिन लगा आप लोगों ने जिसका पाइप सीधा गटर में जाता हो? अभी किसी कस्टमर की कोई जरूरी चीज जैसे गिर जाएगी तो क्या करने का? पता है कितनी कीमती अंगूठी है? सॉरी सर, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अंगूठी कितने की थी? 999 की। 999 रुपए की? अरे सर, वो तो हम बिल में एडजस्ट कर देंगे। अरे भाड़ में गया तुम्हारा बिल। ये चमत्कार। आप कैसे भी करके अंगूठी निकलवाओ, वरना मैं तुम्हारे होटल की दुनिया हिला दूंगा। सॉरी सर, आप चाहिए तो 999 रुपए कैश ले लीजिए या हम बिल में एडजस्ट कर देंगे, पर अंगूठी निकलना तो अभी पॉसिबल नहीं है। ओके वर्मा जी, हमारे हाँ हाँ जी हाँ जी। सॉरी सॉरी। बैठिए मत, तुम निकल रहे हैं। कहाँ? अभी रिश्ते की बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अब बात तो हो गई,
अच्छा, तुमने कर ली? नहीं, मैंने कोई बात नहीं की है। तो किससे बात हुई? दरअसल पोपटलाल जी, लाजवंती के रिश्ते की बात एक NRI अमेरिकन लड़के के साथ हो रही थी, तो अभी उनका फोन आया था, उनको ये रिश्ता मंजूर है। अरे तो मेरे साथ मीटिंग क्यों की? नहीं, काफी समय से उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो हमें लगा कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, और सेकंड ऑप्शन आप थे। तो कई बार फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेहतर होता है। क्यों जेठालाल? हाँ बराबर, आपने भले पोपटलाल को 2 नंबर दिया हो, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये लड़का A1 क्वालिटी का है। और मेरे और आपके विचार कितने मिलते हैं। मैं पत्रकार हूँ, आपको पत्रकार बनना है। पत्रकार बनने की इच्छा तो पिछले 7-8 महीने से ही हुई थी, लेकिन किसी अमेरिकन NRI लड़के से शादी करने का सपना तो कॉलेज के दिनों से रहा है। चलो बेटी, चलो। अरे क्या चलो, रुकिए। नहीं, आप नहीं, आप जाइए, आपको नहीं, आपको, इनको बोल रहे हैं। आपको अमेरिका जाना है ना, तो मैं आपको ले जाऊंगा शादी के बाद घुमाने। प्लीज आप समझिए, मुझे वहाँ घूमना नहीं है, सेटल होना है। तो हम सेटल भी हो जाएंगे। आप NRI हैं? अरे बन जाऊंगा। चलो बेटी। अरे अरे सुनिए मेरी बात तो अरे आप तो सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए ना। अरे जेठालाल तुम कुछ बोलो भाई। मैं क्या बोलूं भाई? अरे सुनिए सुनिए आप। अरे सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए तो सही, लाजवंती को मुझसे ज्यादा और कोई खुश नहीं रख पाएगा। अरे भाई साहब सुनिए। पोपटलाल, संभालो अपने आप को। अरे क्या संभालूं, सब कुछ तय हो गया था। अब अभी क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया, और ये तुम्हारे साथ पहली बार थोड़ी हुआ है। हिम्मत रखो, ये नहीं कोई और सही, कोई और लड़की मिल जाएगी। है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अंगूठी की वजह से अच्छा खासा रिश्ता आया था। अरे अंगूठी से कुछ नहीं होता है पोपटलाल। अरे होता है, अंगूठी की वजह से ही रिश्ता आया था और अंगूठी की वजह से ही रिश्ता गया। क्या? देखो, अरे उधर नहीं इधर देखो। इधर किधर? अरे उंगली में है, उंगली में देखो। क्या हुआ उंगली में? उंगली में अंगूठी नहीं है। अरे हाँ, कहाँ गई अंगूठी? होटल का वॉश मशीन खा गया मेरी अंगूठी। क्या? अरे वो मैं हाथ धोने के लिए वॉश मशीन में गया, अंगूठी पहनी, रिश्ता आया। अंगूठी गई, रिश्ता गया। यकीन नहीं हो रहा है, सच में कोई अंगूठी ऐसा चमत्कारी हो सकती है? अरे हो सकती है, क्या है? अंगूठी चमत्कारी। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, आप वो भाग्य मिलन होटल से निकले तो नहीं ना? नहीं, क्यों? वहाँ का मलाई कोफ्ता बहुत मस्त आता है, तो जरा प्लीज लेकर आना ना। किस खुशी में? अरे पोपट भाई का रिश्ता तय हो गया, उस खुशी में। अरे कोई रिश्ता तय नहीं हुआ है। क्या? क्यों? तू फोन रख, मैं दुकान में आके सब बताता हूँ। फोन रख अभी। पोपटलाल, यहाँ देवदास बन के खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो आओ मेरे साथ, आओ। क्या हुआ पोपट भाई, रिश्ता क्यों टूट गया? छोड़ना। क्या हुआ, वो गलती से पोपटलाल के ऊपर थोड़ा फालूदा गिर गया, तो वो पोपटलाल साफ करने के लिए बाथरूम में गया। फिर वो साफ सूफ करने में, वो हाथ धोने में, वो अंगूठी वो उंगली से निकल के वो वॉश बेसिन में क्या जाली नहीं थी, सीधी पाइप में चली गई। अरे बाप रे। हाथ धोने क्या गया, शादी से हाथ धोना पड़ा। और जैसे ही वो अंगूठी इसकी उंगली से निकली, उधर वो लड़की को किसी NRI दूल्हे का फोन आया, तो वो निकल गई। ओहो पोपट भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ, किस्मत किसी के साथ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? पोपट भाई, आपका नाम तो रिकॉर्ड बुक में आना चाहिए। क्यों? अरे हो नट्टू काका, पोपटलाल के इतने भी रिश्ते नहीं टूटे कि पोपटलाल का नाम रिकॉर्ड बुक में आ जाए। नो 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 सेठ जी, व्हाट आई मीन टू से कि ये तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि वॉश बेसिन के कारण किसका रिश्ता टूट गया। लेकिन पोपट भाई, अब बिल्कुल मायूस मत होना। देखना, भगवान आपको ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति जरूर देगा। अरे भाई, यहाँ पोपटलाल के टूटे रिश्ते की शोक सभा नहीं चल रही है, क्या बोल रहा है तू? सॉरी पोपट भाई, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अब भी आपके लिए दूसरी अंगूठी ऑर्डर कर देता हूँ। कर।
ओह नो, क्या हुआ? वो पोपट भाई, वो विवाह योग की अंगूठी तो आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसे कैसे विवाह योग अंगूठी का स्टॉक खत्म हो सकता है? हो सकता है पोपटलाल, देश में बेकारों की संख्या से ज्यादा कुंवारों की संख्या हो तो हो सकता है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, आप किसी दूसरे योग की अंगूठी पहनिए ना। अरे भाई, मेरे जीवन में एक ही समस्या है, शादी। मैं कोई और अंगूठी पहन के क्या करूंगा? मुझे विवाह योग अंगूठी ही पहननी पड़ेगी। हाँ तो उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए, इसमें दिखा रहे हैं कि जैसे ही विवाह योग की अंगूठी स्टॉक में आएगी वो लोग तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे। अरे भाई, कब स्टॉक आएगा? कब अंगूठी का ऑर्डर करेंगे? कब वो लोग अंगूठी भेजेंगे? कब मैं उसे पहनूंगा? एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कंपनी में जाते हैं और वहीं से अंगूठी खरीद लेते हैं। चलो अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट भाई, अगर कंपनी में स्टॉक होता तो वेबसाइट पे दिखता ना। तुम एक काम करो, अभी शांति से घर जाओ और थोड़ी थोड़ी देर में वेबसाइट चेक करते रहना। जैसे स्टॉक दिखे तो फटाक से ऑर्डर दे देना। हाँ? चलो अभी मायूस होना छोड़ दो। हाँ? नहीं नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि अंगूठी का स्टॉक आएगा और स्टॉक आते ही मेरी अंगूठी भी आएगी, मेरी शादी का दिन भी आएगा और मेरी भी दुल्हन आएगी। हाँ, दैट इज द स्पिरिट। बाघा भाई, तू देखते रहना। हाँ हाँ हाँ, जैसे ही स्टॉक आएगा ना, हम लोग एक साथ 5 अंगूठी ऑर्डर कर देंगे। आपको 5 शादी करनी है? क्या बोल रहा है भाई? सेफ्टी के लिए। अभी ये अंगूठी खो गई थी तो काम अटक गया ना। तो क्या 5 अंगूठी रहेगी, उसमें से 1-2 खो भी गई तो अपना काम अटकेगा नहीं, इसलिए। ठीक है पोपट भाई, जैसे ही स्टॉक आएगा मैं आपके लिए 5 अंगूठियां ऑर्डर कर दूंगा। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। बेचारे पोपट भाई, मुंह तक निवाला आया और छिन गया। डोंट वरी बागा बॉय, बहुत जल्दी ही विवाह योग अंगूठी का स्टॉक आएगा और वो अंगूठी पहनते ही पोपट भाई के पीछे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी है चमत्कारी। नहीं, ये अंगूठी में कुछ तो बात है ना सेठ जी? हाँ नहीं, ये पोपटलाल के साथ जो कुछ हुआ वो देखते हुए तो मुझे भी अभी लगने लगा है कि ये अंगूठी में कुछ तो चमत्कार है। सेठ जी, इस अंगूठी ने आज एक और चमत्कार दिखाया। अच्छा, क्या? सेठ जी, आज से 50 साल पहले नट्टू काका अपनी जवानी के दिनों में भूरी नाम की एक लड़की को देखने गए थे शादी के लिए। रिश्ता एकदम पक्का ही था। नट्टू काका का पैर फिसला और वो गिर पड़े। ये देखकर भूरी काकी जोर जोर से हंसने लगी। नट्टू काका को गुस्सा आ गया। नट्टू काका ने वहीं के वहीं रिश्ता तोड़ दिया और भूरी काकी का दिल भी टूट गया। सेठ जी, लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं भूरी से माफी मांगना चाहता था, पर भूरी मुझे इतने सालों तक कहीं मिली ही नहीं। और अब ये अंगूठी पहनने के बाद नट्टू काका ने अंगूठी को चूम कर ये इच्छा व्यक्त की कि वो भूरी काकी से मिलकर उनसे माफी मांगना चाहते हैं। और आज सवेरे दुकान आते वक्त सेठ जी, मंदिर में भूरी काकी और उनके पति भूरा काका मिले। नट्टू काका ने उनसे माफी मांगी और भूरी काकी ने नट्टू काका को माफ भी कर दिया। जैसे सर गंजा करने पर सर हल्का हो जाता है ना, ऐसे ही आज मेरा मन एकदम हल्का हो गया। ओहो, ये अंगूठी तो चमत्कार पे चमत्कार दिखा रही है। हाँ हाँ सेठ जी, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। ये अंगूठी पहनने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सेठ जी, आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी कभी आपकी समस्याएं देखकर आंखों में से आंसू आ जाते हैं। नट्टू काका, मैं तो कभी कभी अकेले में रो भी लेता हूँ। सेठ जी, भले ही आपका मन ना माने, पर एक बार अंगूठी पहन के देख तो लीजिए, कोई नुकसान तो नहीं है ना? हाँ सेठ जी, हम दुनिया में हर एक चीज एक बार ट्राई तो करते ही हैं, फिर अच्छी लगी तो रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। हाँ सेठ जी, एक बार अंगूठी पहन के ट्राई तो कीजिए। हाँ। फायदा हुआ तो फायदा ही है, और अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं है। बात तो सही है, फायदा नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी तो नहीं है। हाँ, मेरा दिमाग थोड़ा नहीं मान रहा है, पर मेरा दिल तो अंगूठी पर पूरी तरह विश्वास करने लगा है। सेठ जी, सोच क्या रहे हैं? पहन लीजिए अंगूठी।
ठीक है, मंगा मेरे लिए भी एक अंगूठी। चल। मंगवाने की जरूरत नहीं है, मंगवाए ली है। चलिए गोडाउन में। ये गोडाउन में क्यों? क्योंकि अंगूठी गोडाउन में ही पड़ेली है। हाँ तो जा जाके लेके आ। नहीं सेठ जी, आप चलिए ना। क्या है, यहाँ पे अगर कोई कस्टमर आ गया तो हमारी अंगूठियां अभिषेक में विघ्न पड़ सकता है ना। उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, फटाफट गोडाउन में जाते हैं, विधि खत्म करते हैं और फटाफट दुकान में आ जाते हैं। ठीक है, चलो। ये अंगूठी आपकी सारी समस्या दूर कर देगी। मतलब आप लोगों ने मेरे लिए अंगूठी पहले से ही मंगा के रखी थी? है? नहीं सेठ जी, मेरा एक दोस्त है राजा, जामनगर में रहते उसके चचेरे भाइयों के साथ बरसों से उसका वो खेती को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इसलिए मैंने उसे एक मस्त आइडिया दी कि ये समस्या निवारण चमत्कारिक अंगूठी पहन तो खेती का जो प्रॉब्लम है, जो केस है, वो सॉल्व हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हाँ, तो उसने तुरंत समस्या निवारण अंगूठी का ऑर्डर दे दिया और अंगूठी आज सुबह ही आ गई। हाँ, लेकिन वो राजा को कल रात को ही 3-4 दिनों के लिए जामनगर जाना पड़ा। तो राजा की ये अंगूठी हमारे पास है। अच्छा, मतलब ये अंगूठी आप लोगों ने राजा के लिए मंगाई थी? हाँ सेठ जी। तो आप ये अंगूठी पहन लीजिए, राजा के लिए दूसरी अंगूठी मंगवा लेंगे। और सेठ जी, ये अंगूठी शुभ मुहूर्त में पहनी जाती है और अभी शुभ मुहूर्त ही चल रहा है। अच्छा, तो ये पहन लीजिए और फिर देखिए इस अंगूठी का कमाल आपको साफ कर देगी। है? नहीं, मतलब सेठ जी, नट्टू काका का कहने का मतलब है आपकी सारी समस्याएं एकदम साफ कर देगी। हाँ, दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। वाह, लाई। एक मिनट सेठ जी, आप ये अंगूठी पहने उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये समस्या निवारण चमत्कारिक अंगूठी तभी काम करेगी जब इसे पहनने के बाद आप सब कुछ पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव मतलब हकारात्मक ना? हाँ, वही सकारात्मक। जैसे मेरा सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, सबका सब अच्छा होगा, मेरा अच्छा होने वाला है, मेरा भला होने वाला है, सबका भला होने वाला है। लेकिन हाँ सेठ जी, अगर आपने जरा भी नकारात्मक सोचा, खलास, आपके साथ सब कुछ नकारात्मक ही होगा। अरे नहीं भाई, नहीं, मैं नकारात्मक क्यों सोचूं भाई, मैं हकारात्मक ही सोचूंगा, सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, तो पहन लीजिए। पहन ली ना? हाँ। अब आप सब कुछ सकारात्मक सोचिए। क्या सोचूं हकारात्मक? जो भी आपको सोचना है वो सोचिए। सकारात्मक क्या सोचूं? अरे शेट्टी भाई का फोन। बोलिए शेट्टी भाई, कैसे याद किया? जेठा भाई, वो इगतपुरी में नया रिसोर्ट के लिए 50 टीवी का बात हुआ था ना? हाँ, बात तो की थी आपने, लेकिन फिर आपने भाव निकलवा के कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, मेरे को तो आपको ही ऑर्डर देने का था, लेकिन मेरे पार्टनर के साले ने आपसे कम भाव बताया, इसलिए मेरे पार्टनर ने उसको ऑर्डर दिलवा दिया, लेकिन एडवांस मिलने के बाद उसने भाव बढ़ा दिया। सब साले फ्रॉड ही होते हैं। तो अभी बस वो 50 टीवी का ऑर्डर आपको कंफर्म करने के लिए कॉल किया है। अरे तो फिर वो साले का ऑर्डर फिर? वो तो पार्टनर ने खुद ही कैंसिल कर दिया है। अरे वाह, थैंक यू शेट्टी भाई, थैंक यू। तो जेठा भाई, कल मेरा आदमी आपको एडवांस देने आएगा। अरे नहीं, एडवांस की जरूरत ही नहीं है शेट्टी भाई, आपने बोल दिया बात खत्म, टीवी पहुंच जाएंगे। हाँ, तो वो क्या है जेठा भाई, मुझे जो टीवी का डिलीवरी चाहिए ना, वो 10 दिन के बाद चाहिए। मैं आपको सब डिटेल ईमेल कर देता हूँ। ठीक है। और शेट्टी भाई, मैं क्या कहता हूँ, फुर्सत में कभी आइए दुकान पे, साथ में बैठ कर चाय पानी पीते हैं। हमको भी आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए कभी। चलो ठीक है, इसका पेमेंट देने मैं खुद ही आ जाऊंगा। हाँ चलो, ये हुई ना कुछ बात। आइए, मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू। अरे बागा नट्टू काका, वो शेट्टी भाई से हमको 50 टीवी का ऑर्डर मिल गया। अरे क्या बात है सेठ जी, देखा सेठ जी, देखा अंगूठी का चमत्कार। अरे हाँ, ये अंगूठी तो सच में चमत्कारी है। इसको पहनते ही इसने अपना जलवा दिखा दिया। तो सेठ जी, अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए।
नट्टू काका। सकारात्मक सेठ जी, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक नहीं। अरे हाँ भाई, मैं नकारात्मक नहीं हकारात्मक ही बोलने जा रहा था भाई। क्या नट्टू काका, मैं आप दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ। Congratulations and celebration, सेठ जी ने आखिर बढ़ा दी अपनी पगार। Congratulations and celebration, सेठ जी ने आखिर बढ़ा दी अपनी पगार। देखा नट्टू काका, अंगूठी पहनकर हमारी पगार बढ़े, हमने ऐसा संकल्प किया था, वो पूरा हो गया। यस ऑफ कोर्स। जय हो अंगूठी की, जय हो सेठ जी की। जय हो। दूर करे समस्या सारी, अंगूठी ये चमत्कारी। नहीं नहीं, सच में ये अंगूठी है चमत्कारी। मैं गोकुल धाम में सबको फोन करके बता देता हूँ इसका चमत्कार के बारे में। नहीं नहीं सेठ जी, ज्यादा खुशी जाहिर मत करो। खुशी, खुशबू, प्यार, चमत्कार और खुजली छुपाए नहीं छुप सकते। सबको अपने आप ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। हाँ, अरे देखना तो सही, सब लोग सामने से आकर आपको पूछेंगे। अच्छा ठीक है, फिर नहीं बताता। वाह वाह वाह, दूर करे समस्या सारी, ये अंगूठी है चमत्कारी। अरे सेठ जी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, अभी आप यहाँ पर बैठ के आराम से पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। देखना सेठ जी, आपके जीवन में खुशियों का सूर्योदय ऐसा उगेगा, ऐसा उगेगा कि कभी अस्त नहीं होगा। यस ऑफ कोर्स, ऑल सेट नो सनसेट। कम चलिए नट्टू काका। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे बाप रे, सूरत दादा का जल ये भिड़े पे अर्पण हो गया। सॉरी सॉरी भिड़े, सॉरी। नहीं सॉरी क्यों? अरे भाई गलती मेरी है जेठालाल। एक्चुअली मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम सूरज भगवान को जल अर्पण करते हो, तो मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए आई एम सॉरी। एक्चुअली सॉरी नहीं, थैंक यू। थैंक यू क्यों? थैंक यू क्यों? क्योंकि ये जो मुझ पर पानी गिरा है ना जेठालाल, ये मामूली पानी नहीं है, सूरज भगवान को अर्पण करने वाला श्लोक मिश्रित पानी गिरा है, इसलिए थैंक यू। ये चमत्कार कैसे हो गया? कहीं ये चमत्कार अंगूठी की वजह से तो नहीं? वाह वाह वाह, अंगूठी है चमत्कारी, दूर करे समस्या सारी। अंगूठी तो अजब गजब तेरा चमत्कार है। अंगूठी तो अजब गजब तेरा चमत्कार है। अरे भड़कते हुए भीड़े को तूने कर दिया ठंडा गार रे, कर दिया ठंडा गार रे। ताक थैया 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 थई, धिनता 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 ताक। बापूजी, बापूजी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मुझसे? गया, अभी बापूजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बार बापूजी का चश्मा मुझसे टूट गया, गया। सॉरी 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 बापूजी, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं बापूजी, सॉरी। अरे नहीं नहीं जटिया, तू क्यों सॉरी बोल रहा है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं ही बिना देखे चलते चलते चश्मा साफ करते करते आ रहा था। मुझे एक जगह खड़े रह के चश्मा साफ करना चाहिए था। सॉरी। हाँ नहीं नहीं बापूजी नहीं। अरे ये क्या हो? आप मुझे सॉरी नहीं, आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं बापूजी? नहीं, गलती मेरी है, मेरी वजह से
फिर से आपका चश्मा टूट गया बापूजी, सॉरी। तो ठीक है ना जेठिया। अरे भाई एक चश्मा ही टूटा है ना, उसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। चश्मा तो फिर से बन जाएगा। और वैसे भी मेरे पास दूसरा चश्मा तो है ना, ये देख यहीं पे रख। नहीं, कोई बात ये यहीं पे देख, ये चश्मा है। ये देख, ये रहा चश्मा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है जेठिया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है जेठिया। क्या हुआ जेठिया, क्या देख रहा है? मैं देख रहा हूँ बापूजी के मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाने के बावजूद आप मुझे डांट नहीं रहे। और आज डांटना तो दूर, आप मुझसे माफी मांग रहे। हाँ जेठिया, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल गई। पता नहीं अब तक मुझे क्या हो गया था, मेरी उम्र का असर था या मैं तुझे समझ नहीं पा रहा था। मैं छोटी छोटी बातों में तुझे डांटता रहता था, लेकिन तूने कभी भी मेरे सामने एक भी शब्द नहीं बोला। जेठिया, जेठिया तू सच में मान मेरी अब तक की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे। नहीं बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप माफी मत मांगिए मुझसे। अरे आप बापूजी है बापूजी, एक बापूजी अपने बेटे से माफी नहीं मांगते कभी। अच्छा ठीक है, बस नहीं मांगता। हाँ, माफी नहीं मांगता, ठीक है। तू जैसा बोले वैसा। हाँ, तेरी इच्छा सर आंखों पर। ये बापूजी आज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कहीं ये अंगूठी की वजह से तो नहीं? वो तेरी, ये अंगूठी तो सच में है चमत्कारी। पापा 500 रुपए दीजिए ना। टप्पू, ये क्या तरीका है अपने पापा से पैसे मांगने का? संस्कार क्या भूल गया? पहले बता तो सही कि पैसे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कहाँ खर्च करने हैं। बस सीधा पैसे मांग रहा है। अरे जेठिया को 10-10 रुपया कमाने के लिए दुकान में कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है तुझे? अरे दिन में कितने मोबाइल रिचार्ज करता होगा, तब जाके उसे 500 रुपए मिलते होंगे। सॉरी दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ तो हुई है, गलती हुई है। अरे तेरा पापा दुकान में कितनी मेहनत करता है, ये सब किसके लिए करता है? तेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। और तुझे उन पैसों की और तेरे पापा की दिन रात की मेहनत की कोई कदर ही नहीं। सॉरी पापा, मैं आपकी मेहनत और महानता को समझ ही नहीं पाया। लेकिन पापा मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। नहीं टप्पू, तुझे जेठिया की कदर नहीं है। अगर तुझे जेठिया की कदर होती तो सबसे पहले तू सुबह आके उसे गुड मॉर्निंग कहता, फिर उसके पैर छूता, फिर उसको गले लगाता, सुबह मनमोहक भजन सुनाकर जेठिया को जगाता, बाथरूम में उसके लिए टुवाल रख देता, अलमारी से उसके लिए कपड़े निकाल के रख देता, फिर चाय बनाकर पिलाता, नाश्ता लाकर खिलाता, और जेठिया जब दुकान जाने निकलता तो उसके लिए नाके से रिक्शा लाकर देता। बस दादाजी, अब आप मुझे गिल्टी फील मत करवाइए। थैंक यू दादाजी, आपने भटके हुए राही को राह दिखा दी। पापा, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। पापा, मैंने बचपन में आपको कितना परेशान किया है ना। इसके बचपन में तू कहाँ था? नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। मैं अपना फर्ज भूल गया था। मैं लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब देखना पापा, कल से मैं आपका श्रवण बन के आपकी सेवा करूंगा और अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। क्या कर रहे हैं बापूजी?
अरे तेरे पैर पड़कर तेरी माफी मांग रहा है क्या? तुझे ठीक लगे तो उसे माफ कर। अरे खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। ये दादा पोते मिलके ये कैसी बातें कर रहे? ऐसी बातें करके आप अब मुझे रुलाओगे क्या? अगर हमारी वजह से तुझे रोना आ रहा है तो हमें माफ कर दे बेटा। अरे बापूजी, प्लीज प्लीज आप मेरी माफी मत मांगिए, प्लीज। ठीक है तुझसे माफी नहीं मांगेंगे। हाँ नहीं मांगेंगे। टप्पू तेरे पापा से माफी मत मांगना, उसे अच्छा नहीं लगता। हाँ? तू जैसा बोले वैसा बस। अरे इस अंगूठी को तो दुनिया का सबसे बड़े आविष्कार का अवार्ड मिलना चाहिए। पापा मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपसे पैसे मांगे तो उसके लिए आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ हाँ बेटा, हाँ मैंने माफ कर दिया बेटा। पापा आपने मुझे दिल से माफ किया ना? अरे बेटा, दिल से, दिमाग से, शरीर के हर हिस्से से माफ कर दिया तुझे बेटा, माफ कर दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच पापा। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। और तू वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बेटा, और आप बेस्ट ऑफ बेस्ट बापूजी। अरे हाँ। मैं आज से आपकी सारी बात मानकर आपकी सेवा करके मैं वर्ल्ड का बेस्ट बेटा बनूंगा। और पापा आज से मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। क्या पापा क्या? अरे क्या हुआ तुझे? पापा क्या हुआ? अरे बेटा क्या? पापा क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो आप? हाँ तू रो क्यों रहा है बेटा? ये खुशी के आंसू है बापूजी, खुशी के आंसू है बेटा। आप दोनों की ऐसी बातें सुन के मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। सच में आप दोनों ने आज मुझे इतनी खुशी दी है, इतनी खुशी दी है कि मैं क्या बताऊं बाबूजी, मैं क्या बताऊं। बहुत खुशी दी है। सच कहता हूं बापूजी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप दोनों एक दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। हाँ? ऐसा व्यवहार? जीजा सॉरी, अगर ऐसे बापूजी प्लीज प्लीज आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। ऐसा व्यवहार मतलब मेरे लागणी का समझ के मेरे साथ इतने मान सम्मान से बात करेंगे, ऐसा मैंने सच में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज आप दोनों की ऐसी बातें सुन के सच में मुझे बहुत खुशी हुई बाबूजी। तब बेटा बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी तुझे 500 रुपये चाहिए थे ना, पहले 2000। नहीं पापा मैं ये नहीं ले सकता। मैंने आपसे कहा ना मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा। अरे बेटा तो तूने जो मुझसे 500 रुपये मांगे वो मैं कहाँ दे रहा हूँ, वो मैं नहीं दे रहा हूँ। ये तो मैं अपने मन से अपनी खुशी से तुझे 2000 दे रहा हूँ। खुशी भेंट रख। नहीं दादाजी आप समझाइए ना पापा को। बेटा 2000 बहुत बड़ी रकम होती है। नहीं बापूजी नहीं, आज मुझे मत रोकिए प्लीज, आज मुझे देना दीजिए प्लीज। लेकिन बापूजी अगर टप्पू ने मुझसे ये 2000 नहीं लिया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। पैसे ले ले बेटा। देख आज से हमें जेठा की कोई भी बात नहीं टालनी है। तू पैसे ले ले जल्दी, पैसे ले ले। ओके बस खुश। अभी तो खाना खाएगा ना? पापा
ये पैसे मैं आपकी खुशी के लिए ले रहा हूँ, वरना मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब पापा आपकी परमिशन हो तो मैं जाऊं? टप्पू से ना मेरा वेट कर रही है। अपू, ओह सॉरी पापा, टप्पू से ना मेरा वेट कर रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? जा बेटा जा। पापा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादा जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अंगूठी, इतना बड़ा चमत्कार मत दिखा, मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई। जेठिया, मैं एक और बात के लिए तुझे सॉरी कहना चाहता हूँ। बापूजी प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे और माफी मत मांगिए प्लीज बापूजी प्लीज। नहीं जेठिया, देखना तू दुकान में कितना काम करता है, इतनी मेहनत करता है, पूरा दिन काम करके थक जाता है, फिर भी रोज सुबह मैं तुझे डांट के जल्दी उठा देता हूँ। तो जेठिया, मेरी तुझसे एक विनती है, तू है ना सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठेगा, तुझे मेरी कसम जेठिया। बाबूजी बाबूजी, और मैं तो कहता हूँ कि कल से क्यों, आज भी तो तू जल्दी उठ गया था ना, हा? तो जा, जाकर थोड़ी देर और सो जा। अबे जा 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 सो जा। हा? गुड मॉर्निंग जेठा जी। नमस्ते चाचा जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जय डलर। सॉरी सॉरी सॉरी। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी मिस्टर जयदलाल चंपकलाल गड़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको ये क्या हो गया बबीता जी? अय्यर भाई ठीक है ना? नहीं अभी ठीक है, मतलब अभी अभी ठीक हुआ, पहले ठीक नहीं था। क्यों, क्या हो गया था? मिसअंडरस्टैंडिंग है? मतलब गलत फहमियों ना। क्या? मतलब मैं नादान बेवकूफ, हमेशा तुमको समझने में गलती करता रहा, छोटा छोटा बात पे मैं तुमसे झगड़ा करता रहा। प्लीज फॉरगिव मी, मेरे को माफ कर दो। जेठा जी देखिए, अय्यर को दिल से गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। जय हो चमत्कारी अंगूठी की। और इस अंगूठी की वजह से हमेशा मुझसे कड़वे करेले जैसी बातें करने वाले अय्यर भाई मीठे रसगुल्ले जैसी आज बातें कर रहे हैं। जयदलाल प्लीज मेरे को माफ कर दो। हाँ हाँ हाँ, माफ किया आपको माफ किया। थैंक यू जयदलाल। बबीता सुना तुमने जयदलाल ने मेरे को माफ कर दिया। थैंक यू नाइस ह्यूमन बीइंग। एब्सोल्युटली। गॉड ब्लेस यू जयदलाल। दूर करे समस्या सारी, ये अंगूठी है चमत्कारी। बबीता नाउ योर टर्न। अरे हाँ जेठा जी, अभी आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे बबीता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? देखिए जेठा जी, जब से दाई भाभी अहमदाबाद गई है ना, तब से आप लोग पद्मावती भोजनालय से रोज खाना खा रहे हो। एंड एज अ नेबर ये हमारा फर्ज था कि आपको, चाचा जी को, टप्पू को रोज हम लोग घर का नाश्ता और खाना खिलाएं। और जयदलाल सॉरी कि हम लोग हमारा फर्ज भूल गए, इसलिए आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अरे नहीं बापूजी, ये क्या बोल रहे हो? बबीता जी प्लीज, आप ऐसा कुछ अपने मन में लाइए ही मत, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं जेठा जी, देखिए प्लीज, इस बात का मुझे बहुत दुख है, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे बबीता जी प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए प्लीज। बबीता जी आप प्लीज बोलते हैं, मेरी माफी मांगते हैं तो मेरा दिल दुखता है।
बबीता बेटा प्लीज मेरे जेठिया का दिल मत दुखाओ, उससे तकलीफ हो ऐसा कुछ मत करो। ठीक है चाचा जी, पर हाँ आज से रोज आप लोगों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर हमारे यहाँ से आएगा, ओके? बबीता जी, जेठा जी प्लीज इस पे आप ना मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। हाँ 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 जेठालाल। और बबीता, जेठालाल लंच के टाइम पर घर पे नहीं होता है, इसलिए तुम लंच लेकर जेठालाल का दुकान पर चले जाना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है क्या? ऑफ कोर्स। थैंक यू बबीता बेटा। थैंक यू अय्यर भाई। देखा बापूजी, हमको दुनिया के सबसे बेस्ट पड़ोसी मिले हैं। हाँ हाँ बेटा हाँ। ओके एनीवेज, चाचा जी, जेठा जी, अभी आप लोग डाइनिंग टेबल पे बैठिए। मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से फाफड़ा बनाया है। फाफड़ा जेनिफी लाएगा आप लोगों के लिए। हाँ 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 हाँ। आपने अपने हाथ से फाफड़ा बनाया? जी 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 बिल्कुल। पर वो तो बहुत मुश्किल होता है बबीता जी। मैंने आपके लिए स्पेशली सीखा है। चलिए चलिए, बाकी सारी बातें छोड़िए, आप लोग बैठ जाइए, गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। आइए गर्मा गर्म। ये लीजिए गर्मा गर्म फाफड़ा। यार ये जलेबी। यस, आई रियली होप आपको अच्छा लगे। अरे बबीता आगे जी, लीजिए ना। थैंक यू बबीता जी, नाश्ता करने का मजा आ गया। अरे रोज ऐसा नाश्ता मिलेगा तो मेरा और बापूजी का वजन बढ़ जाएगा, है बापूजी? हाँ हाँ बेटा हाँ। जेठालाल, देखो तुमको लाइफ में कोई भी काम हो ना, कोई भी काम मेरे को बेझिझक बताना। ओके? थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। बबीता चले? हाँ हाँ ओके ओके, नमस्ते नमस्ते, ओके बाय, थैंक यू बबीता जी, चलो। थैंक यू अय्यर भाई, अरे थैंक यू। कमाल है ना बापूजी, बबीता जी बंगाली होते हुए भी क्या जबरदस्त जलेबी फाफड़ा बना है। हाँ हाँ बेटा हाँ। सेठ जी, गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ये लीजिए। ये किस लिए? पगार के लिए। नटो भागा, पगार को लेकर मेरे जेठिया को परेशान मत करो। हाँ? उसको जब पगार बढ़ाना होगा तब बढ़ा दे। हाँ? लो। नहीं बापूजी, हम लोग सेठ जी के पास पगार बढ़वाने नहीं, कम करवाने आए हैं। अंगूठे का एक और चमत्कार। सेठ जी प्लीज हमारी पगार कम कर दीजिए ना, प्लीज। प्लीज सेठ जी, आप हमारी पगार कम नहीं करेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, अब ये लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो दिल पे पत्थर रखकर उनका पगार कम कर दे। हाँ ठीक, जैसे आप दोनों की मर्जी। आज से मैं आप दोनों की पगार 10% कम कर देता हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, सेठ जी ने 10% पगार कम कर दिया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बोलिए बोलिए बावरी जी। हाँ, पूरे 10% कम कर दिया। हाँ बावरी जी, अरे पक्का पक्का पार्टी पक्का, लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद। हाँ ठीक है बावरी जी। चल भागा, अब दुकान खोलने का वक्त हो गया है। जी नटू काका। और हाँ सेठ जी, आज के बाद दुकान में सिर्फ काम काम और काम, कोई भंकसबाजी नहीं। और हाँ, आज के बाद
मैं और नट्टू काका आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। हम दुकान वक्त पर आएंगे। हाँ, और देर तक काम करेंगे। और आज के बाद बावरी जी आपको दुकान में कभी नहीं दिखेंगे। अरे बाप रे, ये अंगूठी तो खतरनाक चमत्कारी है। एक से बढ़कर एक चमत्कार दिखाती ही जा रही है। सेठ जी, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। दुकान खोलने का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। एक मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। जेठा एक मिनट। नटू भागा, तुम दोनों जाओ। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं आता हूँ। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। हाँ। मैं क्या कहता हूँ कि आज दुकान नटू और बागा संभाल लेंगे, तो आज तू दुकान मत जा, तू आराम कर, जा जाकर सो जा। बापूजी, हाँ, जा जा सो जा। नहीं बापूजी, नहीं। आप ही ने मुझे सिखाया है आराम हराम है और कर्म ही जीवन है। मैं जाऊंगा, मैं दुकान जाऊंगा बापूजी, जाऊंगा। भले बेटा, भले भले भले, जा जा जा। जय जिनेंद्र। जय चल गोली चल चल चल। ओए यारो, एक मिनट, जेठा अंकल आ रहे हैं, लग जाएगा। जेठा अंकल, अरे 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 अरे, बस बस बेटा। नहीं नहीं, अरे बेटा, नहीं बेटी, हमारे में पैर नहीं पड़ती। क्या बात है बच्चों, आज अचानक इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो मुझे? पता नहीं अंकल, आज आपको देख के हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। हाँ सच में अंकल। चलिए। अच्छा ठीक है, खेलो खेलो खेलो। पापा एक मिनट, आप जाते जाते ना टप्पू का हेलीकॉप्टर शॉट देखते जाइए। हेलीकॉप्टर शॉट? हाँ। तू जाता है? अरे जेठा अंकल मस्त शॉट मारता है। सुपर। अच्छा, दिखा दिखा दिखा। हाँ दिखा। नहीं बेटा, अभी नहीं, किसी दिन मैदान में जाएंगे ना, वहाँ दिखाना। हाँ? अरे पापा, हम लोग मैदान में कब जाएंगे? अभी यहाँ पर देख लीजिए ना। अरे बेटा, यहाँ तेरे हेलीकॉप्टर शॉट से किसी का कांच बात टूट गया, खामखा बबाल हो जाएगी बेटा। आज रहने दे बेटा। पापा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। गोली तो बॉल डाल चल चल। पापा ध्यान से देखना शॉट। कम ऑन गोली। इतना काफी नहीं? अरे देवा, अरे बाप रे बाप। किस चीज की आवाज है? क्या हुआ? यार बड़ी जोर से आवाज है। हुआ क्या भाई? हाँ आवाज आई। क्या हुआ? वो टप्पू ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा, उसमें भिड़े का कांच टूट गया। ओ तेरी! अरे बाप रे, जेठालाल अभी भिड़े मिसाइल बनकर तुम पर गिरेगा। हाँ, तुमने क्या बचपन से टप्पू को ट्रेनिंग दी है कि हर बार भिड़े का ही कांच तोड़े? अरे नहीं भाई, उल्टा मैंने तो उसका मना किया कि मत मार शॉट, लेकिन इसने मेरी बात मानी ही नहीं। सॉरी पापा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे अब सॉरी बोले हो बात क्या, जब टूट गया भिड़े का कांच। ओह माय गॉड, अभी तो भीड़े भाई आके बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं बबीता, मैं आत्माराम को कुछ भी बोलने नहीं देगा। आत्माराम आएगा ना तो मैं उसको बोल देगा कि तुमको डांटना है ना तो मेरे को डांटो, लेकिन जेठालाल को मत डांटना। और जेठालाल, भिड़े को तुम तक पहुंचने से पहले मेरी दीवार पार करनी होगी, मेरी दीवार से गुजरना होगा। आपकी दीवार? अरे भाई वो दीवार नहीं, मतलब मैं बीच में आऊंगा ना, ये दीवार, इस दीवार को पार करना पड़ेगा।
अरे ये तो हथियार लेके आ रहा है। लगता है अपने टूटे कांच का बदला मेरा सर फोड़ के लेगा। किसने मारा शॉट? किसने मारा शॉट? सॉरी बिड अंकल, शॉट टप्पू ने मारा है। मैं पापा को हेलीकॉप्टर शॉट दिखा रहा था। मैंने उसको मना किया मत मार। अरे क्यों मना किया जेठालाल, क्यों मना किया? अरे कितना अप्रतिम होता है हेलीकॉप्टर शॉट। अरे भारत में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनको ये शॉट खेलना आता है? बहुत कम। हर किसी के बस की बात नहीं है शॉट खेलना। और टप्पू बेटा, तुमने हेलीकॉप्टर शॉट मारा? वाह, क्या बात है। ओ बेटा, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये तो भिड़े मास्टर ने 360 डिग्री टर्न मारा। हाँ, कमाल है भिड़े, टप्पू ने तेरे घर का कांच तोड़ दिया, तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया और तू गुस्सा नहीं हो रहा? मैं क्यों गुस्सा करूं पोपटलाल, मैं क्यों गुस्सा करूं? अगर क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पे तो कांच तो टूटेगा ही ना। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये घोषणा करता हूँ कि आज के बाद अगर टप्पू ने खेलते हुए किसी का कांच तोड़ा तो कोई भी टप्पू को डांटेगा नहीं। उसका जो भी नुकसान होगा उसकी नुकसान भरपाई मैं दूंगा, लेकिन मेरे टप्पू को कोई नहीं डांटेगा। ये भिड़े अंकल है क्या? दिख तो वही रहे। हाँ, आज सूरज कहाँ से निकला है? सीरियसली यार। भिड़े मास्टर, तुम तो आज तक टप्पू को डांट रहे थे और आज तुम्हारा टप्पू हो गया। बिल्कुल आती भाई, अरे टप्पू कितना होनहार लड़का है। आप देखना, ये एक दिन गड़ा परिवार का और पूरी गोकुलम सोसाइटी का नाम रोशन करेगा। भिड़े, आज अचानक मैंने टप्पू पे इतना प्यार कैसे उमड़ आया? दरअसल वो, एक मिनट जरा आओ बताता हूं। एक्सक्यूज मी, आओ। जेठालाल, तुम तो टप्पू को रोज देखते हो, लेकिन तुमने कभी टप्पू को मेरी नजर से नहीं देखा होगा। तेरी नजर से मतलब? मतलब एक बेटी के बाप की नजर से। देखो जेठालाल, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। टप्पू और सोनू बचपन से साथ है और मैं चाहता हूं कि उनका ये साथ जिंदगी भर रहे। नहीं, वो तो मैं भी चाहता हूँ। सच? हाँ, लेकिन अभी कल का कुछ बोल नहीं सकते ना। कल को सोनू की शादी हो जाएगी तो क्या पता उसका ससुराल कहाँ निकले। हो सकता है वो शादी करके कहीं फॉरेन चली जाए तो। नहीं नहीं जेठालाल, सोनू कहीं नहीं जाएगी। सोनू यही गोकुलधाम में ही रहेगी और उसका ससुराल भी गोकुलधाम में ही होगा। बस वो जाएगी तो ए विंग से बी विंग में, भिड़े हाउस से गड़ा हाउस में। अगर तुम चाहो तो। इसको कवर मत कर। क्या? नहीं मतलब, ये तुम क्या बोल गए भिड़े? क्यों, तुम नहीं चाहते जेठालाल? अरे भिड़े, मैं क्यों नहीं चाहूंगा? अरे सोनू जैसी बिटिया अगर हमारे घर में बहू बन के आती है तो ये तो गड़ा खानदान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है दोस्त। अरे भाई, क्या बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच में? हाँ। कुछ नहीं पोपटलाल, ये भिड़े कह रहे हैं कि जेठालाल एक मिनट। मैं क्या बोलता हूँ, अभी सबके साथ शेयर नहीं करते। क्या है ना, टप्पू और सोनू अभी बच्चे हैं, उनको थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर सबको बताते हैं। अरे बता भाई,
इतनी क्या बात हो रही है आप दोनों के बीच में? ये भिड़े मुझसे वचन ले रहा था। किस बात का? यही कि अगर टप्पू कोई गलती करे तो उसे मैं डांटू नहीं। सच भिड़े? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई इन्होंने क्या खाया था सुबह? झणझणीत मिसळ? नाही नाही, काहीतरी वेगळं आहे। खेलो टप्पू खेलो। अरे नहीं 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 भिड़े अंकल, हम लोग कब से खेल ही रहे हैं, पर पता नहीं क्यों अचानक पढ़ाई करने का मन कर रहा है। हाँ। चलो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। ओके। कमाल है, कमाल तो कमाल हो ही जा रहे। ये तो बहुत कंफ्यूजन है। अनबिलीवेबल। चलो फिर ओके, थैंक यू। अरे एक मिनट सब रुकिए जरा सब। हाँ, मुझे आप सबके सामने जेठालाल से कुछ कहना है। क्या? सॉरी। सॉरी? क्यों? आज तक न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें मेंटेनेंस को लेकर, सोसाइटी के नियमों को लेकर, मीटिंग में लेट आने को लेकर सुनाया है। उसके लिए सॉरी। और जेठालाल, आज के बाद जब तुम्हारा मन करे तुम मेंटेनेंस का चेक दे देना, तुम्हारे लिए कोई ड्यू डेट लागू नहीं होगी। और हाँ, मीटिंग में भी तुम अपनी मर्जी से आ सकते हो। तुम जब आओगे ना, उसके बाद ही मीटिंग शुरू होगी। बाप रे, पोपटलाल मैं ठीक सुन रहा हूँ? भगवान, ये चमत्कारी अंगूठी तो कुछ ज्यादा ही अपना प्रभाव दिखा रही है। मुझे हजम नहीं हो रहा है। अगं भाई, जेठा भाई, आपकी आंखों में आंसू? ये खुशी के आंसू है मधु बाबी। आज तक मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली। जेठालाल, भगवान करे तुम्हें ऐसी खुशी रोज मिले। थैंक यू वीरे, थैंक यू। तो मैं चलूं क्या? जरा आटा लगा है ना, तो साफ कर देता हूँ। हाँ, चलो चलो। अरे भाई, मुझे कहाँ ले जा रहा है? मैंने तुमसे हाथ मिला तो तुमने वो हाथ दिया, तो मुझे लगा कि तुम भी चल रहे हो, इसलिए मैंने बोला चलो। नहीं, मुझे तो दुकान जाना है। तू निकल। ओके, चलो। ओके, चलो मेहता साहब। अरे क्या बात है यार जेठालाल, है भाई, रोज सुबह तो तुम्हारी सुबह जो है वो संगीन होती थी, आज तो रंगीन हो गई है। कमाल है। आज तो मुझे पूरी धरती स्वर्ग लग रही है, स्वर्ग। जी बिल्कुल जेठालाल जी, बिल्कुल। जेठालाल जी? बिल्कुल जेठालाल जी, आपने ठीक सुना जी। आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं आपको जेठालाल जी कहकर बुलाऊंगा। अरे तो क्यों, अचानक क्या हो गया? नहीं, अचानक कैसे जेठालाल जी, आप तो मेरी संकट में फंसी नाव पार कराने वाले खवैया हैं। मैंने क्या किया? अरे भाई, जो कुछ किया आप ही ने तो किया। मान लीजिए आप बचपन में ये तय कर लेते कि मुझे नौकरी करनी है और व्यापार नहीं करना है, तो क्या होता? लेकिन आपने सोचा कि मैं व्यापार करूंगा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोलूंगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खोली तो नटू काका और बाघा को रखा। नटू काका और बाघा को रखा तो मेरी इस वजह से उनसे मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अपनी समस्या उन्हें बताई, और मैंने जब अपनी समस्या उन्हें बताई तो उसका निवारण करने हेतु उन्होंने ये अंगूठी मंगवाई, और इस अंगूठी ने चमत्कार कर दिया है जेठालाल, चमत्कार। अच्छा, क्या चमत्कार किया? अरे जेठालाल जी, चमत्कार मतलब, अरे अंजलि सुधर गई है। उसके दिमाग से डाइट शब्द डिलीट हो गया। बोलो। मैंने अंगूठी से प्रार्थना की, अंगूठी जी अंजलि को सुधार दो, उसके दिमाग से डाइट शब्द निकाल दो, मुझे रोज मसालेदार स्वादिष्ट खाना खिलाइए प्रार्थना की अंगूठी से, और प्रार्थना सुन ली गई है। अब वो मुझे स्वादिष्ट मसालेदार खाना खिलाने वाली है। अरे तारक, आप अभी तक यही खड़े हैं? चलिए घर चलिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही हूँ। चिड़ भाई, आप भी चलिए, एटीएम स्पेशल गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, चलिए। अरे मुझे छोड़िए अंजलि बाबू, आप तो मेहता साहब को खिलाइए, बरसों से तरस रहे बेचारे। अरे वैसे बात तो सही है। आई एम वेरी सॉरी तारक, मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी। बरसों से आपकी जुबान और आपके पेट पे अत्याचार कर रही थी, लेकिन अब नहीं। अब ऐसी गलती मैं सपने में भी नहीं करूंगी। आज से मैं आपको आप जो कहेंगे वही खाना बना के खिलाऊंगी, हमेशा मसालेदार, चटाकेदार।
बोलो। थैंक यू अंजलि। चलिए घर चलिए, अभी तो मुझे आपके लिए स्ट्रॉबेरी कुल्फी मलाईदार फालूदा बनाना है। जेठा भाई आप फालूदा तो खाएंगे ना? नहीं आप तो मेहता सबको खिलाइए, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। अभी गुजरात की गाड़ी कैसे हो माय डियर जीजा जी? सुंदर यहाँ? अरे ये सुंदर तो वो बला है जिसके सामने ये अंगूठी को भी अपनी रक्षा के लिए दूसरी अंगूठी पहननी पड़े। कैसे हो माय डियर जीजा जी? माय डियर आदरणीय जीजा जी, पाई लागू। हाँ सदा सुहागन रहो। क्या? सदा दूर रहो। सदा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। क्या बात है भाई, अचानक कैसे पधरावनी हुई आपकी यहाँ? बताता हूँ माय डियर जीजा जी, बताता हूँ। भाई लोग ये लीजिए। आदरणीय माय डियर जीजा जी, ये पूरे 11,30,420 रुपए। 11 लाख रुपए? अभी ये क्या नया कांड है? जीजा जी, आज से सुंदर भाई ने सारे कांड बंद कर दिए हैं। हाँ जीजा जी, आज तक सुंदर भाई सभी को झटके देते थे, अभी एक ही झटके में सभी को झटका देना बंद। हाँ माय डियर जीजा जी, मैंने सब ऐसे वैसे काम छोड़ के अहमदाबाद में एकदम नीट एंड क्लीन काम करना शुरू किया है। ड्राई क्लीनिंग का काम, जीजा जी कृपा क्लीनिंग सेंटर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चल वो तो ठीक है, लेकिन ये तो अचानक इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहा है? माय डियर जीजा जी, आपकी जब से बहना के साथ मंगनी हुई तब से मैं आपके पास से पैसे ऐंठते ही आया हूँ। कभी टैक्सी फेयर, कभी फ्लाइट फेयर, तो कितने सारे मोबाइल भी मैंने आपसे ले लिए हैं। वो सब का मिला के कुल 11,30,420 रुपए होते हैं। वही पैसे मैं आपको लौटाने आया हूँ, बस इसका ब्याज बाकी है, वो भी मैं कुछ समय में आपको दे दूंगा। ये सुंदरी है? यकीन नहीं हो रहा है, ये अंगूठी तो वाकई में अति चमत्कारी निकली। किसी को कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि एक अंगूठी ने एक नगीने को सीधा कर दिया। क्या सोच रहे हो माय डियर जीजा जी? मैं सोच रहा हूँ कि तू इतना कैसे बदल सकता है? बदल गया हूँ माय डियर जीजा जी, मैं बदल गया हूँ, मैं जड़ मूल से बदल गया हूँ। बोलो, ये जड़ मूल से बदल गया? जीजा जी, अब से हमेशा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। नागिन डांस कर। भैलू सुंदर भाई बस। नहीं, जब तक मुझे जीजा जी मना नहीं करेंगे तब तक मैं डांस मारती रहूंगी। मारती रहूंगी? बस सुंदर मर जाएगा, बस। सुंदर आ जाओ, भाई बका भाई। डांस किया है? जीजा जी ने बोला था तो। माय डियर जीजा जी, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? पद्मावती भोजनालय का खा के आप कैसे हो गए हो? हाँ देखो तो सही, जीजा जी की हालत पुराने काकरिया तालाब जैसी हो गई है। सुंदर भाई, अब बहना को मायके में नहीं रहना चाहिए। हाँ माय डियर जीजा जी, मैं अभी अहमदाबाद जाके बहना को डांटूंगा और उसे बताऊंगा कि बहू का असली घर मायका नहीं अपना ससुराल होता है। अरे माँ को यात्रा पे जाना होगा तो गंगा मासी, जमुना मासी, कावेरी मासी, गोदावरी मासी, किसी भी मासी के साथ जा सकती है।
हाँ, लेकिन बहना का सच्चा दाम तो ससुराल ही है। चिंता मत कीजिए माय डियर जीजा जी, मैं अहमदाबाद जाके पहली फ्लाइट से बहना को मुंबई भेजता हूँ। जीजा जी, कभी भी कुछ भी काम हो तो मुझे बताना, मैं ऐसा काम करूंगा कि आपको मुझ पे गर्व होगा। आप सीना तान के रास्ते पे चलोगे और बताओगे कि देखो ये जा रहा है, वो मेरा साला सुंदर है। ए मेरी कुंडली, ए मेरे भाग्य, तुम दोनों ने मिलके आज तक मुझे बहुत भगाया है, भगा भगा के मेरी पिदुड़ी निकाल दी है। लेकिन आज वो सब के लिए मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ, क्योंकि आज तुम दोनों ने एक ही दिन में मुझे जीवन भर की खुशी दे दी। माय डियर जीजा जी, आप और बहनें जब भी खुश होते हो तो गरबा करते हो ना, तो हो जाए। चलो